हेलो फ्रेंड्स, मैं निशांत श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका डीएनएस क्लासेस में अ जॉइंट इनिशिएटिव बाय दीपक, निशांत एंड शुभम। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, मैथ्स का ज्योमेट्री टॉपिक। बहुत बच्चों को 11th-12th में इस टॉपिक में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आगे चल के वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती और काफ़ी सारे टीचर समझते हैं कि सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम्स आती होंगी ज्योमेट्री की। तो अब हम देखते हैं बिल्कुल बेसिक से कि ज्योमेट्री में पढ़ेंगे हमको लाइन, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, पॉलीगन, सारे टॉपिक्स क्लियर करेंगे धीरे धीरे। तो आप बस जुड़े रहिए और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्री। तो फर्स्ट देखते हैं हम लोग को टॉपिक क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट पढ़ना है लाइन एंड एंगल। लाइन एंड एंगल पढ़ेंगे फर्स्ट टॉपिक। सेकंड पढ़ेंगे ट्रायंगल। थर्ड टॉपिक क्वाड्रिलेटरल। फोर्थ टॉपिक पढ़ेंगे सर्कल। फिफ्थ पॉलीगन। एक एक करके सारे टॉपिक्स क्लियर करेंगे। तो आज हम अपना फर्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं लाइन एंड एंगल। देखिए, फर्स्ट लाइन। लाइन क्या होता है? हम सबको पता है कि लाइन दो पॉइंट से मिलके दो जॉइनिंग सेगमेंट होती है, उसको हम लाइन बोल देते हैं। बट लाइन कैसे फॉर्म हुआ ये हम देखते हैं। देखिए, ये एक मैं पॉइंट बोलता हूँ। जैसे पॉइंट आपने बोला हो कि ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। पॉइंट क्या बोलते हैं? जो सबसे छोटा यूनिट हो सकता है, सबसे छोटा, जिसकी ना कोई डायमीटर हो, ना रेडियस हो, ना लेंथ हो, ना ब्रेथ हो। देखिए, इसका कोई लेंथ ब्रेथ नहीं है। हालांकि अगर आप इसको छोटे स्केल पे देखेंगे तो इसका कुछ है, बट पॉइंट उसको बोलते हैं जो सबसे छोटा हो सकता है। मतलब एक नाम मात्र से बस एक छोटा सा पॉइंट, तो उसको हम पॉइंट बोलते हैं। तो लाइन क्या होता है? ऐसे ही छोटे छोटे पॉइंट्स मिलके, बहुत सारे पॉइंट्स मिलके जब मिल जाते हैं एक दूसरे के साथ तो वो एक लाइन फॉर्म करते हैं। तो अगर कोई बोले कि लाइन में कितने पॉइंट्स हुए, तो अनलिमिटेड। हम इसमें हजारों, लाखों, करोड़ों पॉइंट्स डाल सकते हैं इस लाइन पे। तो अनलिमिटेड पॉइंट्स। और कहे कि कितने एंड पॉइंट्स हैं, तो लाइन का दो ही एंड पॉइंट होता है, एक ये और एक ये। इसके आगे कोई पॉइंट नहीं है, इसके आगे कोई पॉइंट नहीं है। बीच में अनलिमिटेड है, बट एंड पॉइंट्स दो हो गए। ठीक है, तो पॉइंट समझ आ गया आपको कि जो सबसे छोटी हो सकती है कोई भी, जिसकी ना लेंथ हो ना ब्रेथ हो, बस खाली एक छोटा सा पॉइंट। तो ये हो गया पॉइंट, और पॉइंट से मिलके बनता है हमारा लाइन। देखिए, अगर लाइन हम बोलते हैं तो इसका मतलब ये लाइन हो गया। ठीक है, अगर इस टाइप का दिखे, क्योंकि लाइन क्या होता है, उसकी कुछ लेंथ नहीं होगी। वो मतलब अनलिमिटेड बोल सकते हैं कि एक्सटेंडेड टिल अनलिमिटेड, इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर सकते हैं, तो वो लाइन हो गया। अब लाइन सेगमेंट। अगर लाइन सेगमेंट हो, हम लोग जनरली लाइन को बोल देते हैं कि हाँ ये लाइन है 5 मीटर का, बट लाइन हम बोलते हैं किसको? जो अनलिमिटेड तक हो, उसकी कोई लिमिट ना हो। देख सकते हैं दोनों साइड एरो है, यानी चलते जाएगा दोनों साइड, कोई लिमिट नहीं है। लाइन सेगमेंट हो यानी उसकी कोई एक एंड पॉइंट होगी। हाँ, ये 1 मीटर हो गया, 1 सेंटीमीटर हो गया, 2 सेंटीमीटर हो गया, तो ये हो गया लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट हो गया। इसके आगे कोई भी एक्सटेंड वाला नहीं है, यहाँ से एक्सटेंड नहीं होने वाला है, बस ये यहाँ तक है। अगर रे बोल दे तो क्या होता है? ये सारे लाइन के ही पार्ट्स हैं कि हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा लाइन है, कौन रे है, कौन लाइन सेगमेंट है। रे बोल दिया जाए तो एक साइड से तो पॉइंट हो, स्टॉप हो बिल्कुल, इसके आगे कुछ ना हो, और एक साइड से ये अनलिमिटेड तक फैला हो, तो ये हो गया रे। तो देख सकते हैं आज तक आपने बस लाइन सुना होगा, फिर आज आपको लाइन, सेगमेंट, रे दोनों सुनने में आया। तो रे क्या हो गया? एक साइड से तो बंद हो और दूसरी साइड से एक्सटेंड होता जाए। लाइन सेगमेंट दोनों साइड से बंद हो, बिल्कुल फिक्स्ड हो, और लाइन जो अनलिमिटेड तक जाए। अब पॉइंट्स देखते हैं, कुछ पॉइंट्स के
पॉइंट्स की कुछ कुछ चीज़ें जो हम देख लेते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स, अगर कभी बोला जाए कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट का मतलब क्या हो गया कि जो भी पॉइंट्स हैं एक लाइन में है, मतलब 5, 10, 3, 4, जैसे अगर 2 पॉइंट हुआ तो हम इसको कुछ नहीं बोल पाएंगे कोलिनियर है नॉन कोलिनियर है, क्योंकि कोलिनियर ही होगा, एक लाइन में हम ड्रॉ कर सकते हैं। और कोलिनियर पॉइंट्स जैसे 2 से ज़्यादा पॉइंट्स हुए हैं, अगर हम एक लाइन में इसको ड्रॉ कर सकते हैं, एक स्ट्रेट लाइन, कर्व नहीं स्ट्रेट लाइन में अगर ड्रॉ कर सकते हैं, सारे पॉइंट मिल जाएंगे, तो उसको बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट्स। और अगर जैसे ये तीनों पॉइंट हैं, तो ये क्या एक लाइन में ड्रॉ हो सकता है? नहीं, इसके लिए ये अलग एक लाइन होगा, ये एक अलग लाइन होगा, ये एक अलग लाइन होगा, तो ये हो गया नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो ये हो गया नॉन कोलिनियर पॉइंट, ठीक है, क्योंकि इसमें एक लाइन में हम तीनों पॉइंट्स नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स मिलके क्या बनाते हैं? ट्रायंगल। अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो तब वो ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, अगर कोलिनियर हो तो कभी ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब जो भी है ना, जैसे मानिए एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, 3 लाइन हो गया, तो इसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा है? देख सकते हैं इस पॉइंट पे तीनों लाइन कट कर रही है, तो इस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये हो गया अब हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर कॉन्करेंट लाइन, ये भी सुना होगा आपने, कॉन्करेंट लाइन क्या होता है? कॉन्करेंट लाइन वो होता है कि जो लाइन एक पॉइंट से होके पास करे, मतलब मैंने बोला एक ए बी लाइन है जो इस पॉइंट से होके पास किया, दूसरा सी डी लाइन है वो भी इस पॉइंट से होके पास किया, तो ये सारे जो लाइंस होंगे, देखिए यहाँ पे पॉइंट्स की बात हुई थी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, और यहाँ पे लाइन की बात हो रही है कि ये जो लाइन है, ये दोनों लाइन कॉन्करेंट लाइन कहलाएंगे, मतलब ये दोनों लाइन कॉन्करेंट लाइन, ए बी और सी डी। अगर थर्ड लाइन हो इसी पॉइंट से पास करे तो तीनों एक सबके साथ कॉन्करेंट लाइन कहलाएंगे। अब लाइन के देखते हैं किस किस टाइप के लाइन होते हैं। कर्व लाइन, कर्व लाइन सुना होगा, मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व है, मतलब अगर इस टाइप का ऐसा लाइन हो गया है तो ये पॉइंट से मिलके बना और कोई भी कट नहीं है, इनके बीच में कोई भी टुकड़ा नहीं है, मतलब एक लाइन है पूरा, बट ये क्या है? कर्व लाइन हो गया। सेकंड स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन क्या हो गया? बिल्कुल स्ट्रेट, कोई कर्व नहीं है, देख सकते हैं ये कर्व है, ये स्ट्रेट लाइन हो गया। थर्ड अगर बोल दे कॉन्करेंट लाइन, थर्ड टाइप होता है कॉन्करेंट, जो अभी मैंने बताया, कॉन्करेंट लाइन जो एक पॉइंट से होके पास करे, ठीक है, जो ये सब लाइन हो गया कॉन्करेंट लाइन हो गया, एक पॉइंट से होके पास करे। फोर्थ पैरेलल लाइन, मतलब 2 लाइन, जैसे एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, ये 2 लाइन पैरेलल तब कहलाएगा जब जो इसकी डिस्टेंस होगी, लेट सपोज 2 मीटर है, तो इन्फिनिटी के पास भी जाने के बाद इनकी जो डिस्टेंस होगी वो 2 ही मीटर रहेगी, ना कम होगी ना ज़्यादा होगी, मतलब आगे भी अगर एक्सटेंड करें तो ये 2 ही मीटर रहेगी। स्ट्रेट लाइन होती है 2 स्ट्रेट लाइन अगर एक दूसरे के साथ ऐसे जा रही है, पास कर रही है एक दूसरे के पैरेलल, जो हमेशा डिस्टेंस सेम रहेगी एक दूसरे के बीच में, तो उसे हम पैरेलल लाइन बोलेंगे। देख सकते हैं बिल्कुल पैरेलल चल रही है, कभी मीट नहीं करेगी, मतलब अगर मीट करने वाली होती तो आपकी लाइन कुछ इस टाइप से होती कि आपको देख सकता है कि आगे जाके ये मीट कर जाएगी, और ये पैरेलल लाइन होगी, कभी मीट नहीं करेगी, जितना आप एक्सटेंड कर दे कभी मीट नहीं करेगी। ये नॉन पैरेलल लाइन हो गया, ये नॉन पैरेलल लाइन हो गया। फिफ्थ पार्ट होता है
ट्रांसवर्सल लाइन। अब ट्रांसवर्सल लाइन कौन से होते हैं? अगर एक लाइन, जैसे ये दो लाइन है, पैरेलल है या नॉन पैरेलल है, कुछ भी हो सकता है, और एक ऐसी लाइन है जो इन दोनों को कट कर रही है, तो जो ये लाइन है ये हम बोलेंगे ट्रांसवर्सल लाइन। अ लाइन विच कट्स टू लाइन्स पासिंग पैरेलली और नॉन पैरेलली। पैरेलल हो नॉन पैरेलल हो वो मैटर नहीं करता है, बट जो अगर दोनों को एक कट कर रही है एक लाइन, तो उसे बोलेंगे ट्रांसवर्सल लाइन। अब देखिए, अगर ये लाइन पैरेलल हुआ तो इसके बीच में कुछ एंगल्स का रिलेशन हो जाता है। अगर नॉन पैरेलल लाइन्स है तब तो एंगल का कोई रिलेशन हम नहीं बता सकते कि ये एंगल इसके इक्वल होगा नहीं होगा, नहीं बता सकते हैं नॉन पैरेलल लाइन्स केस में। बट अगर पैरेलल हुआ तो इसके बीच में कुछ रिलेशन होता है। तो अब देखते हैं एंगल्स देखते हैं, एंगल्स का रिलेशन कैसे निकलता है। देखिए, दो पैरेलल लाइन है, यानी एक दूसरे को कभी कट नहीं करेगी, चलती जाएगी स्ट्रेट, और एक ही ट्रांसवर्स लाइन है कट की। तो आप देख सकते हैं कितने सारे एंगल बने। एक ये एंगल बना। देखिए, पहले मैं आपको बता देता हूँ एंगल क्या होता है। दो लाइन से मिलके एंगल बनता है। दो लाइन अगर ओवरलैपिंग लाइन नहीं है तो कुछ ना कुछ इंटरसेक्ट करेंगी किसी पॉइंट पे और एक एंगल बनाएंगी। किसी एंगल, डिग्री का एंगल होगा, ठीक है, कुछ एंगल बनाएंगी तो उसे एंगल बोलते हैं। तो अब देखते हैं कि इस केस में क्या क्या हो सकता है, कि कौन सा एंगल किसके इक्वल हो सकता है। जैसे ये एक एंगल बन रहा है, ये एक एंगल बन रहा है, ये एक एंगल बन रहा है, ये भी एंगल बन रहा है। ये सारे एंगल है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ। अब जैसे मैंने दे दिया, अब देखिए, अगर एंगल 90 से छोटा हो, मतलब अगर जैसे ये 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री को ऐसे शो करते हैं। अगर कोई एंगल 90 डिग्री से छोटा हो तो उसे बोलते हैं एक्यूट एंगल। अगर कोई एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो, देख सकते हैं 90 डिग्री ये होता है, 90 डिग्री से बड़ा एंगल है, तो इसे बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। अगर 90 डिग्री से छोटा हो तो एक्यूट, 90 डिग्री से बड़ा हो तो ऑब्ट्यूस। तो देखिए, ये हमारा एक्यूट एंगल हो गया। दिख रहा है आपको 90 डिग्री से। अगर 90 डिग्री ड्रॉ करूं तो ये होगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री से ये एंगल छोटा है तो एक्यूट हो गया, ये ऑब्ट्यूस हो गया। ये ऑब्ट्यूस दिख रहा है, ये एक्यूट दिख रहा है। तो देख सकते हैं ये एक्यूट, ऑब्ट्यूस, ऐसे ही सारे एंगल ऑब्ट्यूस, एक्यूट इस टाइप से होंगे। तो अब देखते हैं रिलेशन। देखिए, मैं पहले दोबारा एंगल ड्रॉ कर देता हूँ। ये एक ट्रांसवर्स लाइन होगी, दो पैरेलल लाइन से हैं, ठीक है। एंगल, सारे एंगल ड्रॉ कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब देखते हैं जो एंगल 1 है, एंगल 1 और 2 और 7 और 8 क्या दिख रहे हैं हमको? एक्सटीरियर एंगल दिख रहे हैं। बाहर वाले एक्सटीरियर एंगल हो जाते हैं, क्योंकि और जो 3 4 5 6 है वो इंटीरियर, अंदर वाले इंटीरियर, बाहर वाले एक्सटीरियर। तो इंटीरियर एंगल कौन से हो गए? इंटीरियर एंगल हो गए एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6। ये इंटीरियर एंगल्स हो गए। एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हो गए? एक्सटीरियर एंगल हो गए एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8। ये सारे एक्सटीरियर एंगल हो गए। अब देखिए, कुछ रिलेशंस होते हैं, जैसे ये एंगल और ये एंगल 3 और एंगल 6 देखने में इक्वल लग रहे हैं। अभी देखने में आप देखिए इक्वल लग रहे हैं, तो ये लॉ है, थ्योरम है हमारी। इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मतलब देखिए अल्टरनेट क्या बोलता है? एक छोड़ के, जैसे अगर ये है
ये है, तो अल्टरनेट बोलता है कि ये छोड़ के ये छोड़ के ये, तो ये अल्टरनेट होता है। तो देखिए ये छोड़ के ये, इंटीरियर एंगल्स ये चारों हैं, तो ये छोड़ के ये, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, मतलब एंगल 3 एंगल 6 ये दोनों इक्वल होंगे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 3 और एंगल 6 हो गए। वैसे ही देखें तो एंगल 4 6 छोड़ के एंगल 5, यानी एंगल 4 और एंगल 5, तो अल्टरनेट एंगल जो होते हैं इक्वल होते हैं। यानी मैं लिख सकता हूँ एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6, और वैसे ही एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5। देखिए देखने में भी आपको थोड़ा लगेगा, ये एंगल देखिए और ये एंगल देखिए, बिल्कुल लग रहा है कि बिल्कुल सेम है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का है, याद रखिएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। वैसे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। अब अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हो गए? एक्सटीरियर एंगल होते हैं 1 2 7 8। तो अल्टरनेट कौन कौन से हो गए? 1 2 छोड़ के 8, यानी 1 और 8 एक्सटीरियर एंगल हो गया अल्टरनेट। और वैसे 7 8 छोड़ के 2, ये भी 7 1 छोड़ के 2, यानी 1 और 8 इक्वल, 2 और 7 इक्वल। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 7। देखिए नंबरिंग से मतलब नहीं है, बात है कि अब अल्टरनेट जैसे ये है तो ये एंगल देखिएगा, ये छोड़ के ये, अब जैसे यहाँ पे अगर 7 भी लिखता तो ये 1 7 के इक्वल हो जाता। तो ये देखिएगा जैसे ये है अपोजिट दिख भी रहा है, इस लाइन के इस साइड देखिए, इस लाइन के इस साइड देखिए, और इस साइड नीचे में देखिए, और वैसे इस लाइन के इस साइड देखिए और इस लाइन के नीचे में इधर देखिए, तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो गया। अब कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल देखते हैं। इंटीरियर एंगल 3 4 5 6 है, तो कंसेक्यूटिव का मतलब हो गया जो साथ साथ वाला, जैसे ये दोनों साथ साथ वाले कंसेक्यूटिव होते हैं। तो 4 और 6 जो है वो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल हो गए। कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल हो गए 4 और 6 3 और 5। तो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। मैं आपको अभी प्रूफ करके आगे दिखा दूंगा कैसे, एक एग्जांपल लेके। जो एंगल 4 और एंगल 6 का सम होगा वो होगा 180 डिग्री। तो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल में एंगल 4 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है। और देखिए इस एग्जांपल से मैं एक बता देता हूँ। जैसे ये है, इसे एक बिल्कुल स्ट्रेट ले लीजिए, और ये मेरा ट्रांसवर्स लाइन हो गया, ये 90 ये 90, तो ये प्लस ये 180 हो गया। तो वैसे ही होता है। तो एंगल 4 प्लस एंगल 6 180, एंगल 3 प्लस एंगल 5 180, ऐसे एंगल 3 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। अब वैसे ही होता है कंसेक्यूटिव एक्सटीरियर एंगल। कंसेक्यूटिव एक्सटीरियर एंगल। अब एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हैं? 2 1 7 8। कंसेक्यूटिव कौन से हो गए? देखिए अल्टरनेट ये होते हैं 2 और 7 अल्टरनेट हुए, और कंसेक्यूटिव कौन सा हो गया? 1 के साथ 7 हुआ, 1 के साथ 7 कंसेक्यूटिव हो गया इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल। तो एंगल 1 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 180 डिग्री। वैसे ही एंगल 2 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल 2 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 180 डिग्री। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन से हो जाते हैं? जैसे जो भी आपको लाइन दिख रहा है, जैसे ये है, तो ये एंगल और ये बिल्कुल अपोजिट दिख रहा है, और ये एंगल बिल्कुल अपोजिट दिख रहा है, तो ये होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखिए ये लाइन है कट कर रहा है, तो एंगल 1 और एंगल 3 अपोजिट एंगल हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल।
एंगल 2, एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल, ऐसे एंगल 5 और एंगल 7 वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल 6 और एंगल 8 वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये सारे इक्वल होते हैं, मतलब कहने का मतलब एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल होगा। आपको देखने में भी पता चल रहा होगा कि दोनों एंगल इक्वल हैं। तो लिख लेते हैं, चलिए। वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन से एंगल हो गए? एंगल 1, 3, 2, 4, 6, 8, 5, 7। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8। देख सकते हैं, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7। तो ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से होते हैं? देखिए, जैसे ये बताया था मैंने, कंसेक्यूटिव एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल बता दिया। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से होते हैं? जैसे मैंने बताया था कि एंगल 6 और एंगल 4 का सम 180 होगा। कॉरेस्पॉन्डिंग ये था कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ये होता है ना कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 3। देख सकते हैं, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 4। कौन कौन से हो गए ये? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से हो गए? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 4 इक्वल टू में एंगल 7। ठीक है, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 7। ये सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। देखिए, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 7। ये सारे। और एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे ये लाइन है, अगर मैंने कट किया तो ये जो दो एंगल होगा इनका सम 180 डिग्री होगा। जैसे एंगल ए है, एंगल बी है, तो इनका सम 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे कोई भी लाइन कट करेगा तो हमेशा उन दोनों एंगल का सम, अगर मान लीजिए तीन एंगल फॉर्म हो रहा है, 1, 2, 3, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, तो तीनों का जो सम होगा वो 180 होगा। मतलब एक लाइन पे कहीं पे भी अगर एंगल बने, कितने एंगल बने, सबका सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल छोटा सा दिखाता हूं आपको। स्ट्रेट पैरेलल लाइन से एक लाइन कट की, ये एंगल मानिए 100 है, ये एंगल 100 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? अभी देखा कि स्ट्रेट लाइन पे कुछ भी कट हो तो 180 होता है, तो 180 माइनस 100 कितना आ गया? 80 आ गया। तो ये एंगल हो गया 80, ये एंगल 80 हो गया, तो अब ये एंगल कितना हो जाएगा? 100। कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये 80 है तो ये कितना हो जाएगा? 80, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वैसे जैसे ये 80 है तो ये कितना हो जाएगा? 80, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये 100 है तो ये भी 100 हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखिए, ये एंगल है तो या तो 80 और 180 में से 80 माइनस कर दिएगा, तो क्योंकि ये भी स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे एक लाइन को भी एंगल बना तो ये भी 100 हो जाएगा। या ऐसे 100 बना दीजिए, या वर्टिकली अपोजिट एंगल 100 कर दीजिए, या फिर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल 100 कर दीजिए। तो अब किसी तरीके से भी करें, क्योंकि ये सारे लॉ हैं, तो किसी तरीके से भी करें, आंसर आपका गलत नहीं होगा। देखिए, अगर आप इसको 100 करते हैं, आप बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, ये 100 है तो ये भी 100 हो गया। और या आप ये भी बोल सकते हैं कि एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है, जो कंसेक्यूटिव एक्सटीरियर एंगल का सम होता है, वो कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये अगर 80 है तो ये 100 हो जाएगा।
तो वैसे ये बोल सकते हैं 80, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो देखिए सारे एंगल का सम आ गया। अब देख सकते हैं 100, अगर इस तरीके से देखते हैं 100 + 80 180, यानी इसमें हमने प्रूफ कर दिया कौन सा, ये जो मैंने बताया था कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, एंगल 4 + एंगल 6 180 डिग्री, एंगल 4 + एंगल 6 180 डिग्री बताया था। वह देखिए एंगल 4 एंगल 6 180 डिग्री। तो इसी टाइप से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको अब एंगल्स में प्रॉब्लम्स नहीं रहेगी, और आप इस सेशन को रिवाइज करिए और इसका नोट्स बना लीजिए, काफ़ी अच्छा रहेगा। क्योंकि कुछ नहीं है, आपको बस ये एंगल्स लर्न होने चाहिए कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल किसको बोलते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर किसको बोलते हैं, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल किसको बोलते हैं, बस ये सारे लर्न होने चाहिए। और इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं पेपर में बहुत अच्छा यूज़ आएगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये सेशन कैसा लगा, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।